बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और उसका मैंने ना चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 1.1 से लेकर 1.5 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.6, और 1.6 का ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को 2 मेथड आपको सॉल्व करवाए हैं, यानी 2 मेथड मैंने आप लोगों को सिखा दिए। क्रैमर रूल भी सिखा दिया और इन्वर्स मेथड भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक हम ना क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है और इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व करना है। लेकिन मैं आप लोगों को क्रैमर रूल से करवाऊंगा। अगर आपने इन्वर्स मेथड देखना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना है। तो तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर 150 सेंटीमीटर। फाइंड दी डिमेंशन। डिमेंशन कहते हैं साइड को। ट्राईएंगल की आपने ना रेक्टेंगुलर की आपने साइड मालूम करनी है, रेक्टेंगुलर की आपने डिमेंशन फाइंड करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हम ना सबसे पहले रेक्टेंगुलर की बात करते हैं। ये जो सी शेप है ना, ये रेक्टेंगुलर की शेप है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होती है लेंथ, और ये हमारे पास क्या होती है बिर्थ। लेंथ को हम y से ज़ाहिर कर देंगे और बिर्थ को हम x से ज़ाहिर करवा देंगे। ये हमारी मर्ज़ी होती है, इसको x कर लेंगे या इसको y कर लेंगे। लेकिन मैंने लेंथ को y के बराबर लेट कर लिया और बिर्थ को मैंने x के बराबर लेट कर लिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ना की पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ लेट करेंगे। क्या लेंथ करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। तवज्जो करिएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास किसके बराबर है, y के। और इसी तरह बिर्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, बिर्थ ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास x के बराबर है। इसके बाद है ना हम बाय कंडीशन देखेंगे, सवाल की कंडीशन के मुताबिक ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, तो सबसे पहली हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, ये देखें, लेंथ इज़ 4 टाइम इट्स बिर्थ से। यानी अगर ये मेरे पास क्या है, y क्या है, लेंथ है, और ये मेरे पास बिर्थ क्या है, x है। यानी हमारे पास जो सी लेंथ है ना वो बिर्थ से 4 टाइम है, तो 4x कर देंगे इस तरह। क्योंकि जो सी फिर जब भी वो टाइम की बात करेगा तो हम ज़रब करवाएंगे। तो जो करनी है आप लोगों ने, सबसे पहले हम कंडीशनें बनाएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ 4 है, 4 टाइम इट्स बिर्थ से। यानी आप लोगों की जो सी लेंथ है ना वो बिर्थ से 4 टाइम है। ये देख लें, 4 टाइम कर देंगे। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, आपकी जो सी लेंथ है वो बिर्थ से 4 टाइम है, तो 4x कर देंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास प्लस का 4x है, इस तरफ आगे माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस y और इक्वल टू 0 आ गया। और इसको कंडीशन 1 का नाम भी दे देंगे, इक्वेशन 1 का। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। और आप लोगों को पता है पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। पैरामीटर
आप लोगों का पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बिर्थ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास यानी पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बिर्थ, और ये किसका फार्मूला है? पैरामीटर का। पी से मुराद होता है पैरामीटर रेक्टेंगुलर का। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया। एक्स लेंथ किसके बराबर है? वाई के। और बिर्थ किसके बराबर है? एक्स के। और पैरामीटर किसके बराबर है? 150 के। तो बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, इसको तरतीब भी दे देंगे, एक्स पहले लिख लेंगे, वाई को बाद में लिख देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम क्या करेंगे 2 के साथ? तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई 2 हमने बना ली कंडीशनें। एक ये वाली इक्वेशन 1 बन गई और ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। तो फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर का मुस्ततील का जो सा पैरामीटर का फार्मूला होता है ना, 2 ज़रबे लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लेंथ प्लस बिर्थ। तो पैरामीटर की वैल्यू दर्ज करवा दी, लेंथ वाई थी, बिर्थ एक्स थी। तो ये 2 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, इक्वेशन 2 है। इसके बाद बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे बनेगा एक्स वाई के कोफिशिएंट का। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर -4, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट कितना है? 1। और दूसरा मैट्रिक्स आपका बन जाएगा एक्स वाई का, और तीसरा आपका बन जाएगा कांस्टेंट वैल्यू का। कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 0 और 75 है। तो बच्चों इसका नाम हम ए रख देंगे, इसका नाम एक्स रख देंगे, इसका नाम बी रख देंगे। तो बच्चों आपने ना यहाँ पर क्रैमर रूल लगाना है। तो क्रैमर रूल के अंदर है ना, आपको ना ए का डिटर्मिनेट चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेट और ए वाई का डिटर्मिनेट। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेट फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ए का डिटर्मिनेट ले लेंगे, -4 1 1 1। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेट आ जाएगा। तो जो करनी है आप लोगों ने, ए का डिटर्मिनेट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1। तो मेरे पास ए का जो सा डिटर्मिनेट है ना -5 आ जाएगा। तो इसके बाद आपने ना ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और ए वाई मैट्रिक्स बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे और ए वाई मैट्रिक्स बना लेंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ये जो सी एक्स की वैल्यू है ना, इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देंगे, और ये वाला वाई की वैल्यू इसी तरह। ये ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। अब आपने ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। ये जो सी वाई की वैल्यू है ना, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये -4 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 75 आ जाएगा। अब इसका आपने क्या लेना है? डिटर्मिनेट। तो बच्चों डिटर्मिनेट ले लेंगे। ये 2 लाइनें किसको शो करवाती हैं? डिटर्मिनेट को, 0 1 75 1। तो इसको इसके साथ ज़रब ये 0 आ गया और माइनस का 75 आ गया। तो ये मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। तो ये मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेट मसावी -75। तो जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या ले लेंगे? ए वाई का डिटर्मिनेट। तो ये हमारे पास ये 2 लाइनें किसको शो करवाती हैं? डिटर्मिनेट को, -4 0 1 75। तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 ज़रबे 75 ज़रब 4 करेंगे तो ये -300 आ जाएगा, और 0 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 0। तो ये मेरे पास -300 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेट। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे क्रैमर रूल। क्या लगा देंगे? क्रैमर रूल लगाएंगे। इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रैमर रूल से करवाऊंगा। अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अगर आप लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है, ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो x मसावी ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? -75 के। तो ये -75 बटा और ए का डिटर्मिनेट -5 है। तो ये y मसावी, तो a का डिटर्मिनेट मेरे y का डिटरमिनेट -300 है और a का डिटर्मिनेट -5, माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगी। x मसावी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 5 25। इसी तरह ये y मसावी 5 एकम 5 6 30, 60 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास x किसके बराबर थी? हमारे पास x है बिर्थ, तो हमारे पास बिर्थ किसके बराबर आ गई? 15 के। और लेंथ किसके बराबर है? y के। तो y हम लेंथ हमारे पास आ जाएगी लेंथ हमारे पास 60 के बराबर है। तो बच्चों यही आपने बिर्थ और लेंथ मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यानी आप रेक्टेंगल की है ना, आपने डिमेंशन फाइंड करनी है। डिमेंशन कहते हैं साइड को, यानी मुस्ततील की अज़ला को कहते हैं डिमेंशन। इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ना अपनी तरफ से ना एक शक्ल बना लेंगे। शक्ल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। क्योंकि अगर हम ये लेंथ को हम x के बराबर ले लेंगे, लेट कर लेंगे, ये बिर्थ हम y के बराबर ले लेंगे, या हम इसको y कर लें या इसको x कर लें, कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। तो बच्चों मैंने इसको लेंथ को x के बराबर ले लिया, बिर्थ को हमने y के बराबर ले लिया, और यही दो हमने लेंथ और बिर्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की आपने फाइंड करनी है। तो तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। हम लेट करेंगे भी हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? x के। तवज्जो करिएगा। बिर्थ ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? y के। अब क्या बनाएंगे? कंडीशन क्या बनाएंगे? सवाल की शर्त के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, बाय कंडीशन बनाएंगे, इसकी अकॉर्डिंग द कंडीशन बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या हमारे पास 2 साइड ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर कहते हैं फ़र्क को। इन दोनों साइड के दरमियान जो सा फ़र्क है ना, वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3.5 के। क्योंकि इन दो साइड के दरमियान जो सा डिफर कहते हैं फ़र्क को, इन दोनों साइड के दरमियान जो सा फ़र्क है ना, वो हमारे पास 3.5 है। तो हमने इन दोनों साइड के दरमियान में माइनस लिख कर फ़र्क और मसावी लिख दिया 3.5। तो ये हमारे पास कंडीशन 1 बन गई। तो बच्चों हमने ना लेंथ को x के बराबर लेट कर लिया, बिर्थ को हमने y के बराबर लेट कर लिया। इन दोनों साइड के दरमियान डिफ़र कहते हैं फ़र्क को, यानी फ़र्क की बात करेगा तो माइनस करेंगे, वो किसके बराबर है? 3.5 के। तो इसी तरह बच्चों हम दूसरी कंडीशन बना लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? पैरामीटर इज़ स्टार्ट है। तो आप लोगों को पता है पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 ज़रबे लेंथ प्लस बिर्थ। लेंथ क्या मेरे पास? 2 इंटू लेंथ प्लस बिर्थ
इज इक्वल टू पैरामीटर, ये होती है हमारे पास। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो ये 2 इसी तरह आ गया हमारे पास। लेंथ किसके बराबर है? लेंथ बच्चों हमारे पास x के बराबर है, बिर्थ हमारे पास y के बराबर है, और पैरामीटर हमारे पास 60 के बराबर है। तवज्जो करिएगा। अब 2 को ज़रब भी करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 60 आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई कर देंगे। तवज्जो करिएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, हमने यहाँ पर क्या बनानी है? मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे एक्स वाई के कोफिशिएंट का। पहले एक्स का कोफिशिएंट कितना? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट -1, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 2। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दूसरा बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स एक्स वाई का, और मसावी के उस तरफ बनेगा कांस्टेंट वैल्यू का। कांस्टेंट क्या मेरे पास? 3.5 है, और मेरे पास 60 है। तो जो करिएगा, इसको हम a के बराबर लेट कर लेंगे, इसको हम x के बराबर लेट कर लेंगे, और इसको हम लेट कर लेंगे b के बराबर। तो बच्चों आपने क्रैमर रूल लगाना है। क्रैमर रूल के लिए ना एक तो आपको a का डिटर्मिनेट चाहिए, तो हम पहले a का डिटर्मिनेट फाइंड कर लेंगे। a का डिटर्मिनेट, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास है 1 -1 2 2, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया, माइनस फार्मूले वाला। -1 को 2 के साथ ज़रब करेंगे -2, और ये माइनस फार्मूले वाला +2 हो गया। तो मेरे पास a का जो सा डिटर्मिनेट है ना, वो हमारे पास आ गया 4 के बराबर। अब क्या करेंगे? ए एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे, बनाना है आप लोगों ने, और ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। तो जो करिएगा, तो ए एक्स मैट्रिक्स, ये जो सी एक्स की वैल्यू ना, इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करा दें। 3.5 और 60 आ गया, और यहाँ वाई की वैल्यू इसी तरह -1 और 2। इसी तरह आपने बनाना है ए वाई मैट्रिक्स, ये जो सी वाई की वैल्यू ना, तो इसकी जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3.5 और 60। अब इसका आपने क्या लेना है? डिटर्मिनेट। इसका डिटर्मिनेट, तो जो करिएगा ए वाई का डिटर्मिनेट। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हमारे पास आ जाएगा ये 3.5 -1 60 आ गया 2, इसको हम इसके साथ ज़रब कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेट मसावी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.5 ज़रब 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। और इसी तरह अब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का स्टार्ट प्लस का स्टार्ट आ जाएगा, प्लस का स्टार्ट आ गया। तो मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेट स्टार्ट में 7 जमा कर देंगे स्टार्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 74। तो जो करिएगा इसी तरह अब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए वाई का डिटर्मिनेट, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टार्ट और इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.5 ज़रबे 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 माइनस का 7 निकाल देंगे तो ये मेरे पास ए वाई का डिटर्मिनेट मेरे पास आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे? क्रैमर रूल लगा देंगे। अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, तो मेरे पास x मसावी ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? 74 के। ए का डिटर्मिनेट मेरे पास 4 के बराबर है, तो जो करिएगा। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेट मेरे पास 60 है, ए का डिटर्मिनेट मेरे पास 4 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड करवा देंगे, 74 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 18
एक्स मसावी आ जाएगा 18.5। तो ये y इज़ इक्वल टू 60 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपने x और y की x मेरे पास क्या थी, लेंथ, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी 18.5 और मेरे पास बिर्थ आ जाएगी 15 के बराबर। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिए। क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स एंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। और आपने ट्राइंगल के ना 3 एंगल मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल किस तरह की होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, बराबर, जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, बराबर, और जिसके 2 एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मसलस, साकलीन मसलस। साकलीन मसलस कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल, बराबर होती हैं, और जिसके 2 एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसे ही मसलस को, ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, बराबर, जिसके 2 एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों हम मान लें भी ये वाला एंगल भी हम x के बराबर ले लेते हैं, ये वाला एंगल भी x के बराबर, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। और ये जो सा थर्ड एंगल को हम y के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। हमारे पास इक्वल एंगल्स बी एक्स एंड थर्ड एंगल बी वाई। तो बच्चों हमने लेट कर लिया भी हमारे पास जोन से 2 इक्वल्स एंगल है ना, वो हमने x के बराबर ले लिया, एंड जो सा थर्ड एंगल हमने y के बराबर ले लिया। अब देखेंगे कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक। तो बच्चों हम क्या देखेंगे, कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त के मुताबिक। तो बच्चों उसने क्या हमें बता दिया भी जोन सा ये आप लोगों का थर्ड एंगल किसके बराबर लेट किया हमने, y। ये जोन सा थर्ड एंगल है ना, ये लेस है देन सम 2 एंगल के, यानी ये 2 एंगल के सम से ना लेस का मत कहेगा तो वो -60 कर देंगे। तो बच्चों ये जोन सा हमारा थर्ड एंगल है ना, ये लेस है सम ऑफ 2 एंगल से। ये देख लें, सम ऑफ 2 एंगल से 60 कम है, लेस है। तो ये थर्ड एंगल है हमारे पास। यानी पहली क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या बता दिया, पहली लाइन के अंदर उसने हमें ये बताया भी जो सा हमारा ये थर्ड एंगल है ना, ये लेस है, 60 डिग्री लेस है सम ऑफ 2 एंगल से। लेस की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो बच्चों ये इसके बाद हमारे पास ये y, इसी तरह x प्लस x कितना आ गया, 2x माइनस 16। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 2x है, इस तरफ आके माइनस का 2x, और ये प्लस का y इज़ इक्वल टू -16, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो और बच्चों आप लोगों को पता है कोई भी ट्राइंगल है ना, उन तीनों ट्राइंगल के एंगल का जो सा सम है ना, कोई भी ट्राइंगल हो,
तमाम एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो बच्चों इन तीनों एंगल का जो सा सम है ना वो किसके बराबर होता है हमारे पास? ये हमें पता है, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो बच्चों ये x प्लस एक्स कितना आ गया मेरे पास? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर एक्स वाई के कोफिशेंट का पहला मैट्रिक्स बनेगा -2 + 2, वाई का कोफिशेंट 1, वाई का कोफिशेंट 1, और दूसरा हमारे पास बनेगा एक्स वाई, और तीसरा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा कांस्टेंट वैल्यू का -16 और 180। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या इसका नाम a रख देंगे, इसका नाम x रख देंगे, इसका नाम b रख देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद हमने ना क्रैमर रूल लगाना है। क्रैमर रूल लगाने के लिए हमें एक तो a का डिटर्मिनेट चाहिए, और a x का डिटर्मिनेट, और a y का डिटर्मिनेट। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। ये तीनों चीज़ें पहले हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम मालूम करेंगे a का डिटर्मिनेट मसावी a का जो सा डिटर्मिनेट है ना हमारे पास -2 1 2 1, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला 2 × 2 -2, और ये -4 आ गया a का डिटर्मिनेट। तो इसके बाद हमने बनाना है a x मैट्रिक्स बना लेंगे, तवज्जो करिएगा, और हमने बनाना है a y मैट्रिक्स। वो बनाना मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आप लोगों को सिखा दिया। हमने ए एक्स मैट्रिक्स जो सी एक्स की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू -16 और 180, और ये 1 1 इसी तरह आ गया। इसी तरह हमने बनाना ए वाई मैट्रिक्स, ये जो सी वाई की वैल्यू है इसकी जगह पर कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देंगे -16 और 180। तो बच्चों अब इसका हमने क्या लेना है? डिटर्मिनेट -16 1 180 1, और ए वाई का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा। तो ये -2 -16 2 और 180। तो बच्चों शक्ल बनाना ज़रूरी नहीं है, शक्ल नहीं है इसके अंदर है, ये सिर्फ शक्ल आप लोगों को समझाने के लिए है, डायग्राम। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेट, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये -16 आ जाएगा, -180 आ गया। तो जो करिएगा ए वाई का डिटर्मिनेट मसावी, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये -360 आ जाएगा। तो ये -16 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 32, माइनस फार्मूले वाला प्लस का 32 आ गया। तो जो करिएगा तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेट मसावी, तो ये माइनस का 16 जमा करेंगे 180, तो हमारे पास आ जाएगा -196, -196 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने फाइंड करना था ए वाई का डिटर्मिनेट मसावी, तो ये हम 360 में से माइनस कर प्लस करेंगे 32, ये आ जाएगा माइनस का 328 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब आपने क्या करना है? क्रैमर रूल लगा देना है। अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है, ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो x मसावी ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? -196, -196 बटा ए का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? -4 के। इसी तरह हमने y मसावी ए का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? ए वाई का -328, -328, और ए का डिटर्मिनेट -4 है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगी। एक्स मसावी, अब क्या करेंगे? इसको तकसीम करवा देंगे, 196 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री। और वाई मसावी
तो इसको हम 328 तकसीम करवा देंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 82, ऊपर डिग्री भी डाल देंगे। तो बच्चों हम फिर लिख सकते हैं ना x, क्योंकि 2 बार है तो फर्स्ट एंगल हमारे पास किसके बराबर है, फर्स्ट एंगल भी x के बराबर, x कितना हमारे पास 49 डिग्री। इसी तरह सेकंड एंगल हमारे पास 49 डिग्री के बराबर है। इसी तरह हमारे पास थर्ड एंगल हमारे पास 82 डिग्री के बराबर है। यही 3 एंगल आपने मालूम करने थे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वन acute एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 more than twice the other acute एंगल। फाइंड दी acute एंगल आपने मालूम करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल किस तरह की होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इसकी शक्ल की, तो ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। और आपको पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल है ना, पे ये वाला जो सा एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये दोनों एंगल है ना हमारे पास, ये कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो, कम हो, तो उसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल है ना हमारे पास, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये पहला एक्यूट एंगल को हम x के बराबर लेट कर लेंगे, दूसरा एक्यूट एंगल को हम y के बराबर लेट कर लेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने पहला एक्यूट एंगल x के बराबर ले लेंगे और दूसरा एक्यूट एंगल हम y के बराबर ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल का। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का, उसको कहते हैं राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के अंदर है ना, ये दोनों एंगल है ना, ये कहते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एक्यूट एंगल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम वैल्यू होती है इनकी। तो बच्चों इसीलिए इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल को हमने x के बराबर लेट कर लिया, अदर एक्यूट एंगल को हमने y के बराबर लेट कर लिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, और यही एक्यूट एंगल आपने मालूम करने हैं। तो लेट वन एक्यूट एंगल बी एक्स एंड अदर acute एंगल बी वाई। यानी हमने फर्स्ट पहला एक्यूट एंगल हमने x के बराबर लेट कर लिया और दूसरा हमने एक्यूट एंगल y के बराबर ले लिया। इसके बाद देखेंगे हम कंडीशन, बाय कंडीशन देखेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों बाय कंडीशन, तो बाय कंडीशन के अंदर हम तो सबसे पहले ना ये फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे, ये जो सी फर्स्ट लाइन, यानी ये मेरा जो सा फर्स्ट एक्यूट एंगल है ना, क्या मैंने लिया है x। फर्स्ट एक्यूट एंगल बारह से क्या है, मोर। फर्स्ट एक्यूट एंगल 12 से क्या है, मोर। मोर की बात करेगा तो ज़्यादा, मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ज़्यादा की बात करेगा तो हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ट्विस दी अदर एक्यूट एंगल, ट्विस दी अदर एंगल क्या हमारे पास, y। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ट्विस की बात करेगा तो 2 कर देंगे, साथ आ जाएगा y। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट जो सा एक्यूट एंगल है ना, ये 12 से क्या है, मोर। 12 से क्या है, मोर। मोर की बात करेगा तो जमा लिखेंगे, ये देख लें जमा है ये हमारे पास। अदर, ये क्या है, अदर एक्यूट एंगल, ट्विस अदर एक्यूट एंगल में। तो
तो बच्चों ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई। तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। ये एक्स आ गया, ये प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस का 2y और इक्वल टू 12 आ गया, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। और आप लोगों को पता है इन दोनों क्यूट एंगल का जो सा सम है ना, ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों पहला जो सा हमारे पास था ना, 1 क्यूट एंगल हमने x के बराबर लेट कर लिया, अदर क्यूट एंगल हमने y के बराबर लेट कर लिया। तो इसके बाद देखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक कंडीशन बनाएंगे। तो ये जो सा मेरे पास फर्स्ट क्यूट एंगल है ना, ये 12 से क्या है, मोर का कहेगा तो हम जमा में लिखेंगे। देखिए ये 12 जमा हो रहा है। ट्वीस, ये 2 का मतलब होता है ट्वीस का मतलब होता है दुगना, अदर एंगल से, अदर क्यूट एंगल से, तो 2y कर देंगे। तो बच्चों ये प्लस का 2y माइनस का 2y, ये 12 इसी तरह इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और आप लोगों को पता है इस 2 क्यूट एंगल का जो सा सम है ना, ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। यह हम 6वीं 7वीं 8वीं में सीख चुके हैं। इन दोनों क्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तवज्जो करिएगा, मैट्रिक्स फॉर्म के एक्स वाई के कोफिशेंट का 1 1 -2 1, और दूसरा एक्स वाई का, तीसरा हमारा कांस्टेंट का 12 और 90। तो बच्चों इसका नाम हम ए रख देंगे, इसका नाम एक्स रख देंगे, और इसका नाम बी रख देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या लेंगे, ए का, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रैमर रूल लगाना है। इन्वर्स मेथड भी लगा सकते हैं, वो मैंने ना आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों को 8 पार्ट दिए थे। 8 पार्ट में से 4 पार्ट मैंने क्रैमर के तरीके से करवाए हैं, और 4 पार्ट आपको इन्वर्स मेथड से करवाए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या, क्योंकि हमने क्रैमर का रूल लगाना है, क्रैमर रूल लगाने के लिए एक तो हमें ए का डिटर्मिनेट चाहिए, और ए एक्स का डिटर्मिनेट, और ए वाई का डिटर्मिनेट। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। तवज्जो करिएगा, ए का डिटर्मिनेट। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, 1 है, -2 है, 1 1, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, -2 माइनस फार्मूले वाली +2 हो जाएगा ए का डिटर्मिनेट। तो ए का मेरे पास डिटर्मिनेट आ जाएगा 1 + 2 3 आ गया। इसके बाद आपने बनाना है ए एक्स मैट्रिक्स, तवज्जो करिएगा, और आपने बनाना है ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। ये एक्स मैच जो सी, ये एक्स की वैल्यू है ना, इसकी जगह पर कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देंगे, और वाई की वैल्यू इसी तरह। ये ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। अब बनाना है ए वाई मैट्रिक्स। ये जो सी वाई की वैल्यू ना, यहाँ पर आपने एक्स की कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों अब इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। तो हम इसका डिटर्मिनेट ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, 12 -2 90 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 12 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 12, 2 को 90 के साथ ज़रब करेंगे 180, तो नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी जमा का 180 आ गया मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेट। तो बच्चों इसी तरह हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, 1 12 1 90, तो ये मेरे पास ए वाई का डिटर्मिनेट मसावी 90 आ गया, 12 एकम 12 आ गया। तो बच्चों ये हम मज़ीद हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेट मसावी, अब 12 जमा 180 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192 आ जाएगा। और इसी तरह 90 में -12 कर देंगे तो ये हमारे पास 90 माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास 78 आ जाएगा। जो सा ए वाई का डिटर्मिनेट है ना, किसके बराबर आ गया, 78 के बराबर। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्रैमर रूल लगा देंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अगर मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है, ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो एक्स मसावी ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 192 के।
192 के। ए का डिटर्मिनेट 3 के बराबर है, वाई मसावी ए वाई का डिटर्मिनेट 78 के बराबर है, ए का डिटर्मिनेट 3 के बराबर। अब डिवाइड करवा देंगे, 192 डिवाइडेड बाय 2 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x मसावी 64 आ गया हमारे पास। क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो डिग्री भी लिख देंगे ऊपर। तो y मसावी 78 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 26 आ जाएगा। डिग्री की बात की जा रही है तो डिग्री भी लिख देंगे ऊपर। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फर्स्ट एक्यूट एंगल, ये आ गया सेकंड एक्यूट एंगल आपका ये आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तवज्जो करिएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। 2 कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, यानी हमारे पास 2 कार हैं और दोनों कार है ना 600 किलोमीटर फासला तय कर रही हैं। तवज्जो करिएगा, मान लो ये हमारे पास कितना है 600 किलोमीटर फासला है। कितना फासला है 600 किलोमीटर, फासला कितना है 600 किलोमीटर। एक कार हमारी इस तरफ और दूसरी कार हमारी इस तरफ सफ़र कर रही है और टोटल फासला कितना हमारा इसका 600 किलोमीटर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास 2 कार्स डैट द 600 किलोमीटर अपार्ट द मूविंग टूवर्ड ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर हॉर्स एंड दी कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 हॉर्स, फाइंड दी स्पीड ऑफ ईच कार। आपने ना कार की ना स्पीड मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों 2 कार है हमारे पास, तवज्जो करिएगा, और एक कार इस तरफ से आ रही है। ये दोनों कार, एक कार हमारी इस तरफ रवाना होगी और ये वाली कार हमारी इस तरफ रवाना होगी। इन दोनों का जो उनसे का फासला ना इसका 600 किलोमीटर है। कितना फासला है 600 किलोमीटर से ना दोनों कारें चल पड़ी हैं। दोनों कारें 600 किलोमीटर से, एक कार इस तरफ से चल पड़ी, एक कार इस तरफ से चल पड़ी, और इन 2 कारों के दरमियान जो उनका फासला है ना वो 600 किलोमीटर है। तो बच्चों और इसके बाद ना देयर स्पीड ऑफ डिफर बाय 6 किलोमीटर, यानी हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे क्योंकि हमने स्पीड मालूम करनी है। तो हम स्पीड फर्स्ट कार की जो सी स्पीड है ना उसको हमने x के बराबर लेट कर लिया, एंड सेकंड कार आर स्पीड y के बराबर, यानी हमारे पास फर्स्ट कार की स्पीड x है और सेकंड कार की स्पीड y है। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट कार स्पीड x, सेकंड कार स्पीड y है हमारे पास। तो बच्चों तवज्जो करिएगा, इन 2 कार के दरमियान जो उनका फ़र्क है ना स्पीड का वो कितना है, डिफ़र बाय 6 किलोमीटर। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 किलोमीटर है, तो 6 कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1, यानी देयर स्पीड डिफ़र बाय 6 किलोमीटर पर हॉर्स, यानी 6 किलोमीटर फासला ना तय करने के बाद उसका फ़र्क है ना वो 6 किलोमीटर है। इन दोनों कार के दरमियान की स्पीड के दरमियान डिफ़र बाय 6 है, तो हम इस तरह 6 कर देंगे। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। दूसरी हम करेंगे, क्योंकि ये 6 किलोमीटर इसके दोनों के दरमियान फासला तय करने के बाद
फासला इन्होंने कितना फ़ासला तय कर लिया और 123 किलोमीटर फ़ासला रह गया है। 123 किलोमीटर, यानी इन दोनों ने ना इतना फ़ासला तय करने के बाद है ना, ये इतना फ़ासला ना 123 किलोमीटर रह गया है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है स्पीड का, टोटल स्पीड की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल कार की स्पीड, टोटल कार स्पीड, टोटल कार स्पीड का, क्योंकि आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा वक़्त, टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, ये फार्मूला होता है स्पीड का। अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई ना, फ़िज़िक्स के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है स्पीड का, डिस्टेंस बटा टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। तो बच्चों आप लोगों को पता है टोटल कार की स्पीड क्या है, x है और y है, तो हम x प्लस y लिख देंगे। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था 600, उसमें से कितना फ़ासला रह गया 123, और वक्त टाइम कितना हमारे पास 4.5। तवज्जो करिएगा, ये तो आपको बड़ा डिफ़र बाय, इन दोनों कार के दरमियान जो सा फ़र्क है वो कितना है 6 किलोमीटर, तो मैंने 6 लिख दिया इस तरह। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टोटल कार की जो सी स्पीड का ना, स्पीड का जो सा टोटल स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 600, उसमें से कितना फ़ासला रह गया वो हम निकाल देंगे 123, और पर हॉर्स वक़्त कितना है 4.5। तो ये वाली इक्वेशन 2 बन जाएगी मेरे पास, x प्लस वाई मसावी, अब 600 में से हम माइनस कर देंगे, 600 में से माइनस करेंगे 123, हमारे पास आ जाएगा 477, और तकसीम 4.5, तकसीम कर देंगे 4.5, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 106 आ जाएगा, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये बात आपने समझने के लिए थी, क्योंकि टोटल हमारे पास था क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। तवज्जो करिएगा, स्पीड क्या मेरे पास x और y है, तो मैंने x प्लस वाई कर दिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 600 था, उसमें से ना 123 किलोमीटर रह जाता है इतना फ़ासला तय करने के बाद, कि यानी इसने भी इतना फ़ासला तय कर लिया, इसने भी इतना, ये फ़ासला रह गया 123, जो फ़ासला रह गया है वो टोटल में से माइनस कर देंगे, और बटा कितना है टाइम, कितने टाइम में 4.5, और 4.5 इसी तरह आ गया। अब 600 में से 123 को माइनस करेंगे 477 आ गया, तकसीम 4.5 करेंगे तो 106 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। दूसरा मैट्रिक्स आपका x y का बन जाएगा, और तीसरा मैट्रिक्स आपका कांस्टेंट का बन जाएगा। कांस्टेंट कितनी है, यहाँ पर 6 है और 106 है हमारे पास। तो बच्चे इसका नाम a रख देंगे, इसका नाम x रख देंगे, इसका नाम b रख देंगे। तो बच्चों आपने यही स्पीड x और y, फर्स्ट कार की स्पीड और सेकंड कार की स्पीड आपने मालूम करनी है। तो पहले क्योंकि हमने क्रैमर रूल लगाना है, क्रैमर रूल के लिए हमें a का डिटर्मिनेट चाहिए, a का डिटर्मिनेट फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों a का डिटर्मिनेट फाइंड कर लेंगे, तो मेरे पास 1 1 1 1, तो 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1 आ जाएगा, तो बच्चों ये माइनस का 1 आना था, ये माइनस का 1 है यहाँ पर। तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब करेंगे 1 आ जाएगा, -1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे -1 माइनस फार्मूले वाली +1 हो गया,
तो ये मेरे पास आ गया ए का डिटर्मिनेट। ए का डिटर्मिनेट मेरे पास 2 के बराबर आ गया। अब बनाएंगे मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे, तो जो करिएगा, और ए वाई मैट्रिक्स बना लेंगे। और ये चीज़ है ना आप लोगों को समझाने के लिए थी। ये डायग्राम आपने बनाना है, ए एक्स मैट्रिक्स, आपने बनाना है ए वाई मैट्रिक्स, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये जो सी एक्स की वैल्यू है ना, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 6, 106 और ये -1 1, इसी तरह आपने बनाना है ए वाई मैट्रिक्स। तो ये 1 1 इसी तरह आ गया, ये 6 आ जाएगा और 106 आ जाएगा। अब इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। क्या ले लेंगे इसका डिटर्मिनेट, 6 -1 106 1 और ए वाई का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, 1 6 1 106 आ गया हमारे पास। ए एक्स का डिटर्मिनेट मसावी, तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब करेंगे 6 आ जाएगा, -1 को 106 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 106 प्लस का 106 आ गया। तो ये मेरे पास 112 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास ए वाई का डिटर्मिनेट मसावी, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो 106 और 6 को 1 के साथ ज़रब करेंगे -6। ए वाई का डिटर्मिनेट 100 के बराबर आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे क्रैमर रूल का। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अगर मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है, ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो एक्स मसावी ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 112 के। ए का डिटर्मिनेट मेरे पास 2 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, वाई मसावी इसका किसके बराबर है, 100 के बराबर, ए का डिटर्मिनेट 2 के बराबर। तो बच्चों ये हम इसको तकसीम करवा देंगे, इसको तकसीम करवाएंगे, 112 तकसीम 2 करेंगे तो मेरे पास एक्स मसावी आ जाएगा 56 किलोमीटर, 7 मीटर भी लिख देंगे। तो ये वाई मसावी, तो ये आ जाएगा 50, 7 आ जाएगा किलोमीटर। तो बच्चों अब आपने क्या देना है, आंसर देना है। तो मेरे पास स्पेस कम है, तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट कार की स्पीड 56 किलोमीटर है, यहाँ पर लिख दोगे सेकंड कार की स्पीड 50 किलोमीटर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। और साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई। और साथ ही आपका चैप्टर भी क्या हो गया, हम हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है तो मेरे इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ना अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपकी हल की जाएगी व्हाट्सअप नंबर के अंदर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।